तो दोस्तों कारवे ऑनलाइन जो ब्रोकर बंद हुआ था, प्लेजिंग करके अपने क्लाइंट्स के शेयर की, उसके बाद बैंक से पैसा उठाया था और भाग गया था, और अब टसल है बैंक्स और क्लाइंट्स के बीच में, वो फंसे पड़े हैं। अभी तक वर्जन ये था कि सेबी कुछ नहीं कर रहा। सेबी इन्वॉल्व हुआ है बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स, एक अलग ब्रोकर है, उसके केस में भी। लेकिन बाहर मीडिया में भी यही बातें रही हैं कि व्हाट हैज़ सेबी डन टिल डेट ऑन दिस। रिटेल क्लाइंट से अगर आप पूछोगे जो फंसा हुआ है, उसकी नज़र में भी वो सेबी की गलतियों के कारण या एक्सचेंज की गलतियों के कारण फंसा हुआ है, क्योंकि ब्रोकर तो साइड हो चुका है। ब्रोकर वाला या तो जेल में बैठा है या कहीं एंजॉय कर रहा है, बैंक पैसे लेके बैठा है या शेयर लेके। तो इस वीडियो में देखेंगे कि सेबी का स्टैंस क्या है, और हम सेबी की चेयरपर्सन मेहदबी पुरी बुच जी को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे कि ईमेल के थ्रू, वो भी इस वीडियो में ईमेल साथ में करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। तो ये सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्जन ये है कि सेबी ने अपना काम नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ सेविंग दी रिटेल इन्वेस्टर फॉर ब्रोकर्स लाइक कारवे ऑनलाइन, बीएमए वेल्थ क्रिएटर, ऐसे और भी ब्रोकर्स जो बंद हुए हैं जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है। अब सेबी जैसे ही ऐसा कुछ केस होता है, पहली बात तो ऑडिटिंग का प्रोसेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती है। वहाँ पे एक स्टेप में गलती है जहाँ पे एक्सचेंज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, रेगुलर ऑडिट्स करने चाहिए थे कि ब्रोकर काम क्या कर रहा है, ऐसा रूल पहले लेके आ जाना चाहिए था सेबी को, जहाँ पे क्लाइंट्स के फंड्स को या क्लाइंट्स के शेयर्स को प्लेज नहीं किया जा सकता किसी थर्ड पार्टी या थर्ड ब्रोकर के साथ। ये रूल अब आया है, लेकिन ये पहले ही आ जाना चाहिए था। नॉनदलेस ये गलती ज़रूर है, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ हो जाता था उसके बाद सेबी का हमेशा ये स्टैंस रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कि जो भी शेयर्स हैं उसका जो हक है वो है रिटेल इन्वेस्टर का। अगर बैंक के पास शेयर पड़ा है तो उसने डायरेक्टली बैंक को उस टाइम पे ही बोला है। बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के केस में एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व था, 148 करोड़ के शेयर थे, तो उस पर कहा था कि आप ये जो शेयर हैं वापस कीजिए, सारे के सारे शेयर दीजिए क्लाइंट्स को, और आपने जो प्लेज किया था वो गलत था। हालांकि वो अलग मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर सैट ने जो फैसला दिया है वो एचडीएफसी बैंक के हक में दे दिया है। तो ये दिक्कत उस केस में थी, लेकिन सेबी का स्टैंस वहाँ पे भी क्लियर था। और अगर हम कारवे ऑनलाइन की बात करें तो इसके केस में हमने क्लाइंट से बात की है, क्लाइंट्स की तरफ से जो लोग केस लड़ रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे भी बात की है। वहाँ पे भी उनका स्टैंस क्लियर है कि सेबी क्या कर सकता है। अभी सेबी तो शुरू से ही ये कह रहा है कि ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके हैं। तो अगर हम कुछ सेबी के खिलाफ मुहिम करेंगे तो सेबी तो कहेगा कि भैया क्यों, मैं तो आप ही के साथ हूँ। तो दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू क्लियर फर्स्ट। सेबी और सैट ये दो एंटिटीज़ हैं। जब कोई मसला होता है लोग सेबी के पास जाते हैं, सेबी से बात से खुश नहीं है। ज़्यादातर बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर तो क्या जाएगा, बट नॉनदलेस दो कोई भी जा सकता है। सेबी की अगर जो अनाउंसमेंट हुई है, जो रिजल्ट दिया उसने, जो आंसर दिया, जो डिसीजन दिया, उससे अगर खुश नहीं है, खफा है, तो वो जाते हैं सैट के पास। अब मीडिया में एज़ पर वट वी सी एंड हियर एंड वट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम वट इज़ हैपनिंग, सेबी और सैट में कुछ ना कुछ टसल होता है। सैट काफ़ी बार ऐसे फैसले जो सेबी ने लिए हैं उनको उल्ट कर चुका है, उन पे स्टे लगा चुका है, एग्जैक्ट रिवर्सल डिसीजन भी दे चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। कई बार सेबी गलत हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स तो वहाँ पे जाके दिक्कत आ जाती है। तो ये जो टसल है, और ये केसेस में भी टसल के कारण रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि सेबी ने कह दिया कि भैया शेयर दीजिए आप रिटेल इन्वेस्टर को, सैट कह देता है कि बैंक को दे दीजिए। अब क्या, अब फंस गए ना। अब सेबी को क्या ऑप्शन बचता है? वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के पास वो जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के पास। कारवे ऑनलाइन के केस में भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। द होल पॉइंट इज नाउ इट नीड्स टू बी आउट इन द ओपन। इसलिए वी आर गोइंग टू राइट एन ईमेल टू मेहदबी पुरी बुच, जो चेयरपर्सन है सेबी की एट द करंट डेट, और हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वाई डजंट शी कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। ये जो सारी की सारी कन्फ्यूजन्स है मार्केट की, जो स्टैंस है सेबी का, जो बाहर नैरेटिव है, जो दुनिया में या मीडिया में बातें हैं या कुछ भी है, उन चीज़ों को क्लियर आउट करने की बेहद ज़रूरत है। बिकॉज सेबी जहाँ पे कहीं कुछ इधर उधर होता है तो हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे सेबी सही है वहाँ पे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो देयर दैट वी मेक श्योर दैट जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो होनी चाहिए बाहर, वो भी आए। सो दिस ईमेल इज़ and a very humble request कि मेहदबी जी why don't you talk with us for few minutes, give your precious time। and उससे क्या होएगा, जो क्लाइंट्स हैं इन ब्रोकर्स के या जो आगे आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं उसमें लोगों को सेबी के ऊपर विश्वास रहेगा, स्टैंस रहेगा, और आने वाले समय में जो रूल लेके आएगा सेबी, पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ओनली गोइंग टू बेनिफिट
देम। प्लस जो लोग सेबी की इमेज को टार्निश करते हैं फॉर नो गुड रीजंस, उनके लिए भी एक ठीक ठाक लेवल का आंसर मिल जाएगा। तो सेबी की इस ईमेल में क्या लिखना है, इसमें लिखते हैं कि दिस इज इन रेफरेंस टू दी इन फेमस कार्वी स्कैम, जो कार्वी का स्कैम हुआ था और उस पर जो ऑनगोइंग लीगल बैटल चल रही है एपेक्स कोर्ट के अंदर। तो थोड़ा सा एक आइडिया दे दें। वी हैव बीन इन टच विद सेवरल कार्वे क्लाइंट्स, तो एक तरीके से वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल, जहाँ पे पूल अकाउंट में असेट्स स्टक हैं, लेकिन बाहर एक नैरेटिव स्टक डूइंग द राउंड्स दैट सेबी हैज़ नॉट बीन एबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कार्वे विक्टिम्स। ये चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जैसे हमने बताया, आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखाई कि वट एवर इज़ आउट देयर। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, डिबंक करने के लिए, वी हम्बली रिक्वेस्ट यू मैम फॉर अ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन इन कैपेसिटी ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी। आप सेबी की रेगुलेटर की यू आर द फेस ऑफ इट, यू होल्ड दैट पावर, एंड with you coming out and talking about it in an open way, you will be able to connect with the young audience which believes that regulators like SEBI and RBI are some big guns and they are unapproachable and they are out of public reach, and this would really help to improve their faith towards the regulators of the country. So दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं। अब I'm gonna just send this email and we just hope and request and wait कि she reads that email and she accepts and acknowledges it। दोस्तों, ये एक अगला कदम समझ सकते हैं। It's not just for Karvi victims or BMA wealth creators victims, but also for the whole community। I just hope कि वो बात करने के लिए राज़ी हों। Let's see कि क्या होता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे चल के क्या होगा इसके बारे में ज़रूर बताएंगे आपको क्या लगा कि स्टेप कैसा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और डिजिटल ब्लॉगर में हम स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, जो भी चलता है अच्छा होता है, बुरा होता है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।